हेलो बेटा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल इक्वेशंस ऑफ K2Cr2O7। पिछले वीडियो में K2Cr2O7 की बनाने वाली जो प्रिपरेशन की स्टेप्स थी वो देखी थी, और अब आगे अपन इसकी केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी बता दूँ पोटेशियम डाइक्रोमेट की, कि पोटेशियम डाइक्रोमेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है वो अगर हम समझें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सेल्फ रिडक्शन कराता है, यानी खुद का रिडक्शन करता है और दूसरों का ऑक्सीडेशन करता है। मैंने हर बार बोला है एजेंट जो होते हैं वो दूसरों के लिए काम करते हैं। यहाँ अगर नाम लिखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो इसका मतलब ये नहीं है कि खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, ये दूसरों का तो ऑक्सीडेशन करता है और खुद का रिडक्शन करता है। रिडक्शन का मतलब आपको पता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं हम इसकी केमिकल इक्वेशन पे, K2Cr2O7 की केमिकल बोर्ड में एक या दो इक्वेशंस आती हैं, इसलिए हम इसका अगर मेथड ही समझ लें तो हम इक्वेशन रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके मैं बताती हूँ। इसका पोटेशियम डाइक्रोमेट में ये डाइक्रोमेट आयन है Cr2O7 2- और इसकी रिएक्शन दे दी मान लो आयोडाइड आयन के साथ, और आपको कहा कि इसको कंप्लीट करो इस इक्वेशन को। तो इस इक्वेशन को कैसे कंप्लीट करते हैं हम, सबसे पहले ये समझे कि क्रोमेट डाइक्रोमेट आयन किस में कन्वर्ट होता है। तो डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 2- क्रोमियम +3 में कन्वर्ट होता है, और I- जो है वो I2 में कन्वर्ट होता है। बस इतना याद रखना है। उसके बाद हम रिएक्शन को बैलेंस करने वाली स्टेप्स को फॉलो करेंगे और रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। अब रिएक्शन को बैलेंस करने की स्टेप्स कौन सी है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। वो स्टेप्स है, फर्स्ट स्टेप है बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के। फिर सेकंड स्टेप में बैलेंस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। जब एटम बैलेंस हो जाएगा उसके बाद ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करके। थर्ड स्टेप में बैलेंस द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। जब ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा वाटर ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम H+ आयन लगाएंगे। और लास्ट स्टेप में बैलेंस द चार्ज ऑन द बोथ साइड, चार्ज बैलेंस करेंगे बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इस मेथड को फॉलो करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले Cr2O7 कन्वर्ट इनटू Cr+3 आयन। तो देखो ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करना है ना हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, सबसे पहले क्रोमियम को बैलेंस करना है। तो क्रोमियम यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं, हो गया बैलेंस क्रोमियम। नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताई थी कि ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं बाय एडिंग वाटर मॉलिक्यूल। तो आपको ऑक्सीजन 7 दिख रहे हैं। अब बताओ बराबर करने के लिए किधर लगाना चाहिए, तो इस साइड लगाएंगे। ठीक है, 7H2। जब वाटर ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया दोनों साइड, तो हम देख रहे हैं हाइड्रोजन ज़्यादा हो गए, तो 7 2 14, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम H+ आयन लगाएंगे, तो 14 H+ आयन यहाँ लगा देंगे। लास्ट स्टेप में हम चार्ज को बैलेंस करेंगे। तो चार्ज को बैलेंस करते समय ध्यान रखना कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही ऐड कर सकते हैं, और हम देखते हैं किधर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे और कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2 6 पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, 6 पॉजिटिव। ठीक है, ये 0 है, तो टोटल राइट हैंड साइड पे चार्ज 6 पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो 14 पॉजिटिव एंड 2 नेगेटिव। तो 14 में से 2 माइनस हुआ तो 12 पॉजिटिव है यहाँ पे। अब हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं। अगर मैंने इलेक्ट्रॉन इधर ऐड किया तो आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है, कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं यहाँ ऐड करूँ इलेक्ट्रॉन तो शायद ये पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा। देखो अगर मैं 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगाती हूँ तो तुम देखना शायद बैलेंस हो गया। 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 पॉजिटिव ही रह जाएगा, और इधर भी 6 पॉजिटिव। समझ में आई? तो इस तरह से मैंने इसको बैलेंस कर दिया। अब सेकंड स्टेप में, अब ये मान लो इसकी रिएक्शन आयोडाइड से हो रही है, तो इसको भी देखते हैं। इसको देखने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ़ एटम बैलेंस करते हैं। तो I यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो फर्स्ट स्टेप में मैं यहाँ 2 लगा दूँगी। नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, तो ऑक्सीजन है नहीं तो रहने दो उसको। ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं कर रहे तो वाटर भी ऐड नहीं करेंगे, तो H+ आयन भी बैलेंस नहीं होंगे। लास्ट में हम इसका चार्ज बैलेंस कर देते हैं, तो 2 नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, 2 नेगेटिव। अब और यहाँ पे टोटल चार्ज है 0, तो बताओ इलेक्ट्रॉन किधर ऐड करूँ कि बराबर हो जाए, दोनों साइड बैलेंस हो जाए। तो शायद इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो, हो गया।
अब इन दोनों स्टेप्स को अलग से मैं लिख रही हूँ आपके सामने। Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप है 2I माइनस कन्वर्ट इनटू I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये दो रिएक्शंस है, इन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करते हैं। यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैं इन दोनों को बैलेंस करूँ तो यहाँ शायद 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। ये भी 3 2 जा 6 बराबर हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो वापस से मैं लिख रही हूँ Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3 2 जा 6 I माइनस कन्वर्ट इनटू 3I2। पूरी रिएक्शन ही देखो मल्टीप्लाई होगी, ध्यान रखना, इसको ही मत करना, इसको भी करना, इसको भी करना, इसको भी करना। और 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन। अब आपको क्लास में बताया हुआ है लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है तो कटिंग हो जाती है, और नहीं है इक्वल तो माइनस भी हो जाता है अगर सेम प्रोडक्ट है तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट गए। अब देख लो कोई भी नहीं है जो कट सकता है, ठीक है। तो अब हम इसको लिखते हैं, तो लास्ट हमारा जब बैलेंस करके जो प्रोडक्ट आता है Cr2O7 2 माइनस प्लस 14H प्लस 6I माइनस कन्वर्ट इनटू 2Cr प्लस 3 प्लस 3I2 प्लस 7H2O, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इसको और चेक करना है तो हम आराम से चेक कर सकते हैं। देखो क्रोमियम लेफ़्ट हैंड साइड पे 2, राइट हैंड साइड पे भी 2 दिख रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन लेफ़्ट हैंड साइड पे 7, राइट हैंड साइड पे भी देखो 7 है, 7H2O में ऑक्सीजन 7। हाइड्रोजन 14 है, इधर राइट हैंड साइड पे भी 7 2 जा 14 हो गया। आयोडाइड 6I और राइट हैंड साइड पे भी 3 2 जा 6I। अब लास्ट हम चार्ज भी बैलेंस करके देखते हैं। तो देखो नेगेटिव चार्ज 2 नेगेटिव, 1 कोएफिशिएंट है तो 2 नेगेटिव और 6 नेगेटिव, तो 6 और 2 8 तो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और 14 पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर हम इसको कहें तो 6 पॉजिटिव चार्ज है। इसमें से माइनस करके देखें, ऐसे अब इधर देख लेते हैं राइट हैंड साइड पे 3 2 जा 6 पॉजिटिव, 0 और 0, बोलो 6 पॉजिटिव राइट हैंड साइड पे, 6 पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड पे, हो गया चार्ज भी इक्वल, यानी हमारे इस इक्वेशन का ये आंसर निकल के आया है कंप्लीट।